हाय गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे यूज़र डिफाइंड मैनिपुलेटर्स के बारे में। इसको मेन फंक्शन के बाहर लिखना है, मेन फंक्शन के ऊपर लिखना है, हेडर फाइल के नीचे लिखना है। अगर आप कोड ब्लॉक से प्रोग्रामिंग करते हैं तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के नीचे आप लिखेंगे। जिस तरीके से हम लोग फंक्शन लिखते हैं बिल्कुल, या फिर क्लास ऑब्जेक्ट लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। ओके, सो यहाँ आपको लिखना है ओ स्ट्रीम एम्परसेंड मैनिपुलेटर नेम, कुछ भी हो सकता है। ओ स्ट्रीम एम्परसेंड आउटपुट की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ ऑप्शनल है। बिटवीन सेट ब्रैकेट आप बॉडी ऑफ यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर्स लिखेंगे और रिटर्न करेंगे। यहाँ जो भी लिखते हैं आप उसको आप रिटर्न करेंगे। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, ओ स्ट्रीम एम्परसेंड करेंसी मैंने अपने मैनिपुलेटर का नाम रखा हुआ है। ओ स्ट्रीम एम्परसेंड आउटपुट, आउटपुट आर एस, रिटर्न आउटपुट। जब भी ये जो करेंसी है, इसको जब भी करेंसी को हम लोग यूज़ करेंगे, यानी इस मैनिपुलेटर को हम लोग यूज़ करेंगे तो आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आर एस ऑटोमेटिक यहाँ आपको दिखाई देगा। ओके, सो सिंपली आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा क्यों मैं लिखूँ इतना ये बड़ा सा ये फंक्शन जैसा, पता नहीं क्या है, मैं क्यों लिखूँ इसको। मैं इसको नहीं लिखूँगा, मैं सिंपली लिख दूंगा डबल मिनट कोमा के अंदर आर एस, और ये आर एस ये प्रिंट हो जाएगा। सो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्यों हमें ये लिखना चाहिए और कब लिखना चाहिए। ओके, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है इसको समझाने का। सो आई होप कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, देखिए जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था बिल्कुल वही मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। ओके, सो सिंपली मैंने लिखा हुआ है ओ स्ट्रीम, मैंने मैनिपुलेटर नेम दिया इस बार की सोर्स ओ स्ट्रीम आउटपुट, आउटपुट आर एस, रिटर्न किया है मैंने आउटपुट को। और यहाँ की सोर्स जो कि मेरा मैनिपुलेटर नेम है उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है आर एस 12.2। ओके, सो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अगर मैं आपको कहूँ कि अब आप क्या कीजिए, अब आप यहाँ जो 00 है इसको भी मुझको प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप अब फिर से सी आउट करेंगे और सेट एफ के थ्रू 100 पॉइंट फ्लैग का यूज़ करेंगे यहाँ इसके ऊपर में। फिर आप कहेंगे कि हाँ अब ये 00 आपका प्रिंट होगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि नहीं ये तो हो गया, लेकिन आप मुझे विड्थ, इसमें विड्थ सेट कीजिए और फिल भी सेट कीजिए, और फिल में स्टार स्टार प्रिंट होना चाहिए अमाउंट, ये एक अमाउंट है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने पहले अभी एक 100 पॉइंट लिखा फ्लैग, फिर आप लिखेंगे विड्थ फ्लैग, फिर आप लिखेंगे एक और आई डोंट नो मैं भूल गया। ओके, सो मतलब आप 3-4 अगर आपको मैं ऐसा कंडीशन फिल फ्लैग लिखेंगे, मुझे याद आ गया फिल फ्लैग। ओके, सो वो लिखेंगे आप, यानी कि मैं आपको 3-4 कंडीशन दूँ तो आप उसको सी आउट या फिर जो भी उसका लिखने का प्रोसेस है उसके थ्रू आप उसको लिखेंगे और आप उसको यूज़ करेंगे। ओके, सो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे अमाउंट्स हैं तो आपको उसको बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ को आप एक बार नहीं लिख सकते एक अमाउंट के साथ, उसको हर आइटम के साथ लिखना पड़ता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम एक यूज़र डिफाइन मैनिपुलेटर बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये एग्जांपल है, यहाँ मैंने क्या किया है कि 12.2000 पर मैंने बहुत सारे कंडीशन लिखा हुआ है। सो मेरा पहला कंडीशन है कि 00 प्रिंट होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि सेट प्रिसीजन आप कीजिए 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट ही प्रिंट होना चाहिए। फिर सेट फिल किया मैंने हैज़ से, और विड्थ मैंने सेट किया इसका 10। अभी हम लोग इसका आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें सही फॉर्मेट के रूप में दिखेंगी, बिकॉज हमने की सोर्स जो कि मैनिपुलेटर नेम है इसको यूज़ किया हुआ है अपने आउटपुट आइटम के साथ। ओके, सो यहाँ मैं इसको रन कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे फंक्शंस जो है अपना अपना काम कर रहे हैं इस एक अमाउंट के साथ। अब अगर कोई मुझे आकर कहता है कि नहीं अब 12.2 नहीं है, अब एक और अमाउंट है मेरे पास जो कि है 40 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो और साथ में मुझे वही टर्म कंडीशन दिए गए हैं, तो मैं इसको अगर ना लिखूं तो मुझे ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है सबको पहले इसके लिए लिखना पड़ेगा, फिर एक बार इसके लिए लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा करने के बजाय मैंने एक अपना एक डिफाइन कर लिया मैनिपुलेटर।
अब मैं मुझे जहाँ जहाँ इन फंक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ वहाँ मैं ये मैनिपुलेटर नेम अपना यूज़ करूँगा। तो यहाँ अगर मैं ये कीज़ लिख दूँ तो ये सारे फंक्शन इस अमाउंट में अप्लाई हो जाएंगे और मुझे वही आउटपुट मिलेगा जो पहले था। ओके, एक्चुअली मैंने एंड लाइन नहीं दिया इसकी वजह से। ओके, अब देखते हैं। ओके, सो ये आपको बेहतर आउटपुट देगा, यानी कि आपने ये किया बिकॉज बार बार आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से भी आप मैनिपुलेटर, अपना मैनिपुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने सभी जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फंक्शन सभी का मैंने यूज़ किया। जैसे कि सेटफ का यूज़ आपको इस तरीके से करना है डॉट ऑपरेटर के साथ, लेकिन सेट प्रिसीजन का अगर आप यूज़ करते हैं, सेट प्रिसीजन या फिर सेट डब्लू, तो उसको यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरीके से आउटपुट लिखेंगे, देन आप इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, उसके बाद आप इसको लिखेंगे। उस तरह फील, सेट फील का यूज़ करना था आप इस तरीके से करेंगे, विथ का यूज़ करना था आप इस तरीके से करेंगे। विथ की जगह आप सेट डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको ये ऑपरेटर लिखना पड़ेगा और सेट डब्ल्यू लिख कर 10 देना पड़ेगा उसका वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।